मला अरे झाला भाई का खुला रे. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में. Paging, sir. पेजिंग. पेजिंग में देखो तो कहाँ तक कुछ पॉइंट में भी लिखा रहे थे. कुछ पॉइंट लिखे थे क्या पेजिंग लिखवा में? दिए थे सर, पॉइंट लिखवा दिए थे. पॉइंट लिखवाए थे सर. Yes, sir. पॉइंट लिखवा दिए थे, लिखवा दिए राइट. थे. यस सर. अब थोड़ा सा पेजिंग में ये भी लिख लो तो हेडिंग दे दो एडवांटेज ऑफ पेजिंग. एडवांटेज ऑफ पेजिंग. इसके बाद डिसएडवांटेज लिख लेना. पहले एडवांटेज ऑफ पेजिंग लिख लो. अनीश आनंद तुम बैच नेम मेंशन नहीं किए हो, बीसीए मेंशन कर दो. ठीक है सर, कर देता हूँ. बोले लिखा जाए. Yes, sir. यस सर. हेडिंग दे दीजिए एडवांटेज ऑफ पेजिंग. पेजिंग का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये नॉन कंटीजियस को सपोर्ट करता है और इसी के कारण से हम लोग, आप जानते हो कि पेजिंग में सिंगल प्रोसेस को आप मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाता है. तो इसका 2 पॉइंट आप लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, पेजिंग allows user सर Paging. पेजिंग paging allows user यूजर to store parts of a single process, in a non-contiguous manner. यस सर कंटिन्यूअस Second point, it is used to solve the problem of प्रॉब्लम ऑफ external fragmentation. सर इंटरनल एक्सटर्नल. एक्सटर्नल External fragmentation. यस सर. अब हेडिंग दे दो डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग. disadvantage of पेजिंग. यस सर. आप जानते हैं कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सफर करता है, मैंने बताया था. यस तो सर. फर्स्ट पॉइंट Yes, लिख sir. लीजिए. इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन.
suffers from internal fragmentation. दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए, it is invisible to the users. It is invisible to the users. देखो इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, इट इज इनविजिबल Yes, टू sir. यूजर्स। ये यूजर देखो आगे पेजिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिगमेंटेशन। तो पेजिंग में आप जानते हैं कि कोई भी सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, और वो पेज मेन मेमोरी में आपका लोड होता है। लेकिन ये जो सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में जो डिवाइड होता है, जो प्रोसेस है पेजिंग का, ठीक है, ये विजिबल नहीं होता है, यूजर के लिए विजिबल नहीं है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये विजिबल नहीं है। लेकिन जब सिगमेंटेशन तुम पढ़ोगे तो सिगमेंटेशन का अभी आप पेजिंग, जब आगे मैं सिगमेंटेशन पढ़ा दूंगा तब कंपेयर करूंगा। और सिगमेंटेशन में क्या है, सिगमेंटेशन भी नॉन कंटीजियस ही है। सिगमेंटेशन भी क्या है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को ही सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी फिक्स साइज पार्टीशनिंग ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिगमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग मोर देन वन सेगमेंट में किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को मोर देन वन सेगमेंट में डिफाइन करते हैं। मोर देन वन सेगमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। Define. मोर देन वन सेगमेंट में आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने का किसी भी सेगमेंट का क्या साइज होगा वो यूजर के पास विजिबल होता है। यूजर डिसाइड करता है वहां पे कि जैसे एक पॉइंट है, समझो कि पेजिंग में होता था एक सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड पेज, उसको पेज कहते थे। Yes, sir. सिगमेंटेशन में क्या होगा, एक सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। और सेगमेंट का यहाँ जो साइज होता है डिफरेंट टाइप का साइज होता है, डिफरेंट टाइप का, यानी स्टैटिक पार्टीशन का अनइक्वल साइज पार्टीशन होता है। यहाँ पर हर सेगमेंट का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, जबकि पेजेज का साइज फ्रेम के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर सेगमेंट का साइज इसलिए हम लोग डिफरेंट रखते हैं, क्यों, अभी हो तो सकता है सर कि ये साइज को मतलब यूजर डिफाइन करता है या फिर सर वो खुद मैं करता बता रहा हूँ जस्ट। अभी आप फंक्शन नहीं पढ़े हो, जब आप सी प्रोग्रामिंग में या क्यू बेसिक में फंक्शन और प्रोसीजर पढ़ोगे तो वहां पे चल क्या रहा है होता सर है, फंक्शन सर। देखो अगर आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्यू बेसिक में या सी में, कोई बता सकते हैं व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? एनीवन, कोई भी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, मॉडुलर प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सर, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल को तैयार करना, वेरी उसी गुड। को सब मॉड्यूल प्रोग्रामिंग हाँ, तो बोला वही जाता है। कहलाता है Yes, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या मॉडुलर प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड which is used to reduce the complexity of program। ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इन केस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इन दिस केस a large program can be divided into multiple parts। सिगमेंटेशन का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। a large program can be divided into multiple parts, that part is called function। उसको फंक्शन कहते हैं या सब रूटीन कहते हैं या प्रोसीजर कहते हैं या मेथड कहते हैं, जो तुम लोग क्यू बेसिक और सी प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे। जानते हो, जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो, कैलकुलेटर का एक लार्ज प्रोग्राम है तुम्हारे पास। अब कैलकुलेटर में तो बहुत सारा ऑपरेशन होगा ना, बहुत सारा मॉड्यूल होगा ना, ठीक है, एक Yes, sir. एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा,
स्क्वायर रूट होगा, बहुत सारा ऑपरेशन होगा, और उसका अगर कोडिंग तुम एक ही साथ सारा कोडिंग कर दोगे, तब वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यूजर को केवल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्यों परफॉर्म होगा? अगर यूजर को केवल स्क्वायर रूट निकालना है तो बाकी सारा ऑपरेशन क्यों एग्जीक्यूट करेगा? यूजर को जो पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ही पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को मोर देन वन मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। फंक्शन का अलग, एडिशन का अलग मॉड्यूल बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना देंगे, स्क्वायर रूट का अलग बना देंगे। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. जिससे हमारा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तुम थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट करोगे तो जब लॉगिन मॉड्यूल पे काम करोगे, या तुम देखते हो कि फेसबुक यूज करते हो, तो सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन होता है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन का उसका अलग फॉर्म है, लॉगिन करने का उसका अलग फॉर्म है, फॉरगेट पासवर्ड का उसका अलग फॉर्म है, ठीक है, यूजर प्रोफाइल चेंज करने का अलग फॉर्म है। तो यानी एक ही सेक्शन को मोर देन वन पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। Yes, sir. और यही क्या कहलाता है, सिगमेंटेशन। तुम कह सकते हो कि सिगमेंटेशन एक ऐसा नॉन कंटीजियस मेमोरी टेक्निक है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को, जिसमें हम लोग प्रोसेस को मोर देन वन सेगमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। Divide. मोर देन वन मॉड्यूल में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सभी मॉड्यूल का साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। मैं आप ही से पूछता हूं कि एक फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए फंक्शन बनाओगे, हो सकता है कि उसमें 5 लाइन सोर्स कोड लिखोगे। एक आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने का बनाओगे, हो सकता है उसमें 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखोगे। एक स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम लिखोगे, हो सकता है कि उसमें 12 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो। बात समझ रहे हो ना? तो हर सेगमेंट का Yes, साइज sir. क्या होगा, हर सेगमेंट का साइज क्या Different. होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए Yes, sir. कहा जाता है कि सिगमेंटेशन में जो मोर देन वन पार्ट में सेगमेंट्स जो डिवाइड होता है वो यूजर के द्वारा क्या होता है, विजिबल होता है। लेकिन पेजिंग जो होता है, वो यूजर पेजिंग जो स्कीम होता है, यानी सिंगल प्रोसेस जो मल्टीपल पेज में डिवाइड होता है, वो यूजर के बीच में विजिबल नहीं होता है। यही पॉइंट है, ठीक है, जो आगे हम लोग सिगमेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, दूसरा लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो, Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट तक लिखे थे ना? Yes, sir. It is यस it सर। is invisible to you to the user. हाँ, ये लिख लीजिए, ठीक है। It is not suitable for dynamic partitioning. It is not suitable for dynamic partitioning. Dynamic partition. It is not suitable for dynamic partitioning या dynamic partition, जो भी लिखना है। अब चलिए, तो ये था पेजिंग। अभी पेजिंग का तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, पेजिंग का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब पेजिंग का जानते हो, पेजिंग का दूसरा पोर्शन क्या है? ठीक है, पेजिंग का दूसरा पोर्शन ये है कि हमेशा पूछता है कि पेजिंग के थ्रू आप लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। तो इस चीज को पढ़ने के पहले, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको पढ़ने के पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस किसको Yes, sir. लॉजिकल एड्रेस किसको कहते हैं, फिजिकल एड्रेस किसको कहते हैं। तब हम आपको बताएंगे हाउ डू यू मैप लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ पेजिंग। लेकिन सबसे पहले जानना होगा लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो सभी लोग हेडिंग दे दीजिए, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस।
लॉजिकल Yes, sir. एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। अब मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, आप जानते हो कि पेजिंग में मैंने बताया कि जो भी प्रोसेस हमारा स्टोर रहता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेन मेमोरी में क्या होता है, जाकर स्टोर होता है, मेन मेमोरी में लोड होता है, राइट। तो Yes, sir. सेकेंडरी मेमोरी Yes, में sir. भी एड्रेस चाहिए और मेन मेमोरी में भी एड्रेस चाहिए, राइट। अब तुम सोचो Yes, ना, sir. आप Yes, sir. मैंने पहले भी बताया है, आप शुरू से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास से जानते हैं, ठीक है। प्रोसेस स्टेट में भी आप जानते थे कि यानी जो भी प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेन मेमोरी को यूज करता है। तो जो स्टोर होता है तो उसका एड्रेस होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, जो प्रोसेस स्टोर होता है, और आपने पेजिंग में देखा था, एक एक सिंगल प्रोसेस को आप मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, वो पार्ट कहलाता था पेज। और हर पेज का एक एड्रेस होता है, हर पेज का एक एड्रेस होता है। वही एड्रेस क्या कहलाता है, लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, ठीक है, या Physical. वर्चुअल एड्रेस कहलाता है। ये प्रोग्राम के द्वारा जनरेट होता है या सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है या प्रोग्राम के द्वारा जनरेट होता है, ठीक है, जिसपे सेकेंडरी मेमोरी में जो भी पेजेज है, नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है, जिस एड्रेस पे स्टोर रहता है उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और फिजिकल एड्रेस किसको कहते हैं, आप जानते हो कि मेन मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रेम। उसके पार्ट को क्या कह रहे थे, फ्रेम कह रहे थे, ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. पेजेज जो होता है वो फ्रेम में जाकर क्या होगा, स्टोर होगा, लोड होगा। तो फ्रेम Yes, में जो sir. जाकर जो तुम्हारा पेजेज है, सेकेंडरी मेमोरी का जो तुम्हारा पेजेज है, किसी प्रोसेस का जो नंबर ऑफ पेजेज है, वो मेन मेमोरी में जाकर फ्रेम में क्या होता है, लोड होता है। तो फ्रेम में जो वहां लोड होगा, उस फ्रेम का जो एड्रेस होगा वो तुम्हारा कहलाता है फिजिकल एड्रेस। तो तुम कह सकते हो कि फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रैम, मेन मेमोरी, ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के भी नाम से जानते हैं, लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल था लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लॉजिकल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड फिजिकल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब पहले इतना लिख Yes, लेते हैं, तब फिर मैं आपको बताता हूं कि लॉजिकल एड्रेस को कैसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिजिकल एड्रेस को कैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तभी आपको Yes, sir. आगे पता चलेगा हाउ डू यू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ पेजिंग। तो हेडिंग दे दिए सभी लोग, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस लिखकर हेडिंग दो, Yes, sir. दे दीजिए. लिखिए इसके बारे में। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस एड्रेस in which pages of process pages of process pages of process are stored 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 stored. Second point, it is generated with the help of
It is generated with the help of generated with the help of CPU oblique sign program. Next point, it is also known as virtual address. It is also known as virtual address. It is also known as virtual address. Next point, an user can view view मतलब देखना, an user can view logical address. यूजर लॉजिकल एड्रेस को देख सकता है लेकिन फिजिकल एड्रेस को नहीं देख सकता है. यूजर कैन व्यू लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लॉजिकल एड्रेस का याद रखोगे. अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके तुम लिखो, लॉजिकल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लॉजिकल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. Logical address can be divided into 2 parts. Full stop. One is called page number. One is called page number, and second is called Called page offset. Page offset. 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 जैसे यहाँ पर देखना, offset. हाँ, फिगर के थ्रू भी ऐसे बना देना, जो मैं अब पेंट में बना रहा हूँ, पेंट में लिख रहा हूँ. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लॉजिकल एड्रेस का 2 पार्ट होता है. लॉजिकल एड्रेस का दो 2 पार्ट होता है. एक होता है पेज नंबर और एक होता है आपका पेज ऑफसेट. पेज ऑफसेट. yes sir. ऑफसेट का मतलब होता है लोकेशन. ऑफसेट का मतलब होता है लोकेशन, यानी उसमें हम लोग पेज का साइज डिफाइन करते हैं. ये हमारा पेज नंबर है, ये हमारा पेज नंबर है, और दूसरा हमारा पेज ऑफसेट है. पेज ऑफसेट का मतलब साइज. इसके द्वारा हम लोग पेज का साइज को स्पेसिफाई करेंगे. जब इसको अभी मैपिंग सर में, लोकेशन बोले थे सर. हाँ, लोकेशन भी कर सकते हो, पेज ऑफसेट या पेज लोकेशन, जिसमें हम लोग पेज का साइज डिफाइन करते हैं.
इस लोकेशन में हम लोग पेज का साइज डिफाइन करते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब पेज मैपिंग हम बताएंगे तो वहां पे जो ऐसे बनाओगे, ये हमारा यहाँ पे पेज नंबर हो गया। पेज नंबर, और ये हो गया पेज ऑफसेट। तो ये हमारा पेज ऑफसेट हो गया। ठीक है, चलो जैसे देखो मैंने क्या बोला कि सिंगल, जानते हो तुम कि सिंगल प्रोसेस को आप मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग पेज कहते हैं, जिसको हम लोग पेज कहते हैं। मान लो कि एक प्रोसेस है तुम्हारा P1, और P1 का साइज है यहाँ पर 8 KB। P1 का साइज है तुम्हारा 8 KB, 8 KB। तो पेज का साइज डिपेंड करता है फ्रेम के साइज पे। अगर फ्रेम का साइज 2 KB है तो P1 हमारा कितने पेज, ये प्रोसेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4 में। 1 2 3 4, यानी P1 का जो पेजेज होगा, नंबर ऑफ पेजेज जो पार्ट होगा, आप जानते हैं कि प्रोसेस के पार्ट को ही हम लोग कहते हैं पेज। ठीक है, अब पेजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए सर पेजेज ये जरूरी है कि सर ये P1 सर 4 पार्ट में डिवाइड हो सर? क्या जरूरी मतलब है ये ना? जरूरी है कि 4 में ही डिवाइड हो, मतलब 4 हाँ, पार्ट तो में ही सर? अगर फ्रेम का साइज अगर 4 बाइट का होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। हाँ, अगर सर ये Yes, sir. साइज फ्रेम का के होगा करेगा तो तो सर तो मैंने बोला था, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि द साइज ऑफ पेज इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ फ्रेम। मेन मेमोरी में जो फ्रेम का जो साइज होगा उसके अनुसार पेज का साइज होता है। और इसमें भी मैंने बताया था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कि अगर ये 9 KB का रहता और फ्रेम का साइज 2 बाइट है तो जो लास्ट पेजेज रहेगा उसका साइज क्या होगा? 1 बाइट, यानी फ्रेम के साइज से कम होगा ना। यस सर लिखवा और आप ये भी तो आप जानते हो कि इंटरनल साइज यहाँ पर वो पेज नंबर, ध्यान समझाया दो, भी था। पेज नंबर, आप ध्यान दीजिए, पेज नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पेजेज। नंबर ऑफ पेजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेज नंबर। पेज नंबर। ठीक है, या अभी क्या आपका सी या इसमें क्यू बेसिक में एरे स्टार्ट हुआ है? यस सर, नहीं हाँ, सर, यस सर, अरे स्टार्ट हुआ है कि हाँ, तो देखो ना, एक टैक्सी में भी एग्जाम्पल नहीं बता हुआ रहे हैं। है। ठीक है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, अगर हो भी गया हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा। अभी तक जो भी वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो क्यू बेसिक या सी प्रोग्रामिंग में, उस वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू को तुम रख सकते हो। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि मोर देन वन वैल्यू को रखना है एक ही वेरिएबल में, तब आपको एरे टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो तुम जानते हो कि एरे इज मेनली यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वहां पे इंडेक्स वैल्यू यूज होता है। क्या यूज होता है? इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू। और इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से नंबर ऑफ पेजेज को, ध्यान दो, नंबर ऑफ पेजेज को, एक सिंगल प्रोसेस का मोर देन वन पार्ट रहता है, मोर देन वन पेजेज रहता है, उस पेजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए पेज नंबर यूज करते हैं। और पेज नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जैसे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, अब हरिओम के नाम से हो सकता है कि मोर देन वन स्टूडेंट है, लेकिन जो आपको आईडी मिला है, क्या उस आईडी का कोई दूसरा स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। तो हम आपको आईडी के अनुसार आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से पेज को, नंबर ऑफ पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेज नंबर। पेज नंबर,
राइट, और हर पेजेज का साइज होगा, उसी साइज को ऑफसेट भी कहते हैं। 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 KB। इसी को हम लोग पेज ऑफसेट भी बोलते हैं। इसको आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको इसको लिख लेना उसी में, इसमें लॉजिकल एड्रेस वाला बना लिए पार्ट सर। में, पेज ऑफसेट। यस सर। फिजिकल एड्रेस। चलिए, ये हो गया। तो आप जान गए पेज नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पेजेस, पेज ऑफसेट रिप्रेजेंट साइजेज ऑफ पेज। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिए आप फिजिकल एड्रेस। हेडिंग दे दीजिए फिजिकल एड्रेस। यस सर। It is a special type of data. It is a special type of address. It is a special type of address. Address एड्रेस address in which frames are stored, in which frames are stored, within main memory, full stop, Yes. full stop. yes, sir. It is generated with the help of main memory. It is generated with the help of main memory. Main memory. रिपीट कीजिएगा सर एक बार। क्या सर रिपीट कीजिएगा। मेन मेमोरी का बात सर। बोल दो जी कोई। It is generated with the main memory. It is generated with the help of main memory. It is generated with the help of main memory. Yes. Yes. sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। गलती भी है। नेक्स्ट पॉइंट, an user can view, user cannot view, and user cannot view, next point में, an user cannot view Cannot view. physical address. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Sir, and user cannot view physical address. फिजिकल एड्रेस। Physical address. यस सर। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, it can be divided into two parts. It can be divided into two parts. It can be divided into two parts. टू पार्ट। Full stop. One part is called frame number. One part is called frame number, and second part is called frame offset. Frame offset. लिख लिए? यस सर। अब इसी तरह का फिगर बनाओ।
इस लॉजिकल के जगह आप क्या लिखेंगे? फिजिकल। फिजिकल एड्रेस है। हाँ, आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है। इलॉजिकल के जगह फिजिकल लिखो, और इस पेज नंबर के जगह पे फ्रेम नंबर सर। ठीक है, इसके जगह पे फ्रेम नंबर, और इसके जगह पे फ्रेम ऑफसेट। यहाँ पे फ्रेम नंबर, यहाँ पे फ्रेम ऑफसेट। यहाँ तक हो गया। और इस चीज को नहीं लिखना है। इसके जगह पे मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। इसके जगह पे मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। मान लो कि ये मेन मेमोरी है। ये आपका क्या है? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी को फ्रेम में डिवाइड किया गया है। मान लो कि 2-2 KB का यहाँ पर फ्रेम बनाया गया है। ये है हमारा मेन मेमोरी। आप जानते हैं कि फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी के द्वारा जनरेट होता है, यानी रैम के द्वारा, प्राइमरी मेमोरी के द्वारा। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और ये पार्ट तुम जानते हो कि ये पार्ट यहाँ पर फ्रेम कहलाता है। और इसी फ्रेम में और ये फ्रेम का नंबरिंग स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर, ठीक है। और इसी में तुम जानते हो कि सभी फ्रेम का साइज सेम होता है। इसी में जो तुम्हारा P1 है आकर लोड होगा। पेजे जाकर इसी में क्या होता है? लोड होता है। P1 कहीं P2 है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे पेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पेज यूज करते हैं, उसी तरह से फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रेम, ठीक है, फ्रेम नंबर। और ये चीज तुम्हारा यहाँ पे जो भी 2-2 KB का जो साइज है, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफसेट कहलाएगा। ये साइज है तुम्हारा। ये फिगर आप बना लीजिए। अब हमारा ये क्लियर हो गया। लॉजिकल एड्रेस किसको कहते हैं, फिजिकल एड्रेस किसको कहते हैं? फिर से ज्वाइन कीजिएगा अभी नेक्स्ट सेशन, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। अभी तो अटेंडेंस बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ये Yes. फ्रेम ऑफसेट है। चलिए, बना लिए फिगर? यस सर। चलिए, तो ये था आपका फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ डू यू कन्वर्ट